परीक्षार्थियों ने परीक्षा प्रबंधन पर अव्यवस्था और कठोर रवैया। कुछ मिनटों की देरी के कारण परीक्षा देने का मौका खो दिया। आज छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापम द्वारा आयोजित आबकारी आरक्षण की प्रवेश परीक्षा में समय पर न पहुंचने पाने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। प्रभावित परीक्षार्थियों ने परीक्षा प्रबंधन पर अव्यवस्था और कठोर रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कई परीक्षार्थियों का कहना है कि यातायात समस्या, केंद्र की गलत दिशा निर्देश और गेट पर लंबित जांच प्रक्रिया के कारण वे निर्धारित समय से कुछ ही मिनट देरी से पहुंचे, लेकिन फिर भी उन्हें परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने महीनों की मेहनत और तैयारी के बावजूद सिर्फ कुछ मिनटों की देरी के कारण परीक्षा देने का मौका खो दिया। प्रबंधन ने उनकी बात सुनने या कोई वैकल्पिक समाधान देने से इनकार कर दिया। इससे उनका भविष्य अंधेरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ व्यापम का कहना है कि इस बार परीक्षा नियमों को कड़ाई से लागू किया गया है और गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को प्रवेश देना संभव नहीं था। नियमों की सख्ती का कारण परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा है। अभ्यर्थियों में एमपी दर्पण से खास बातचीत में राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है और साथ ही कहा है कि प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा या विशेष अवसर की व्यवस्था की जाए। परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले उम्मीदवारों को प्रवेश देने और गेट बंद करने की स्पष्ट व पारदर्शी व्यवस्था हो। भविष्य में किसी भी परीक्षा के लिए 5-10 मिनट का ग्रेस पीरियड लागू किया जाए ताकि बाहरी कारणों से कोई अभ्यर्थी वंचित न रहे। परीक्षार्थियों के लिए शिकायत निवारण हेल्पलाइन और तुरंत सुनवाई तंत्र उपलब्ध कराया जाए। शहर के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने एमपी दर्पण से कहा है कि हम व्यापम और शासन से आग्रह करते हैं कि इस मामले की जांच कर प्रभावित परीक्षार्थियों को न्याय दिलाया जाए। ऐसी घटनाओं से लाखों युवा हतोत्साहित होते हैं और उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सूरजपुर से अफरोज खान की रिपोर्ट। दीदी मेरे से आगे थे लाइन में खड़े, तो ये अपने कान के बाली खोलने के बोले हैं कि जाओ खोल के आओ तब एंट्री होगा। तो ये अपने कान के बाली खोलने गए हैं, तब तक गेट बंद कर दिए। फिर मैं पूछने गया है कि सर कैसे गेट बंद कर दिए हैं। हम लोग 10:30 क्या समय हो रहा था उस समय जब गेट बंद कर 10:30 से पहले मैं आया था। 10:28 या 26 में आ गया था यहाँ, ठीक है। एग्जिट तो टाइम देखा नहीं, मोबाइल वोबाइल तो अलाउड नहीं है, हम लोग बैग में छोड़ दिए थे। इतना मेरे को पता है 10:30 से आगे आ गए थे हम लोग, ये सब कोई। तो 10:30 से आने के बाद देखा गेट बंद कर दिए। दीदी अंदर भी चल गई थी, लेकिन अंदर से बाहर बोल दिए कि कान का बाली खोल के आओ। तो दीदी कान के बाली खोलते खोलते गेट बंद कर दिए। फिर मैं गया, पूछा कि क्यों गेट बंद कर दिए हैं। तो बोले कि हम लोग को नहीं पता है, प्रिंसिपल को पता है। तो बोले कि प्रिंसिपल को बुलाओ, हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो प्रिंसिपल को 2 बार पुलिस भी गए हैं और यहाँ के स्टाफ भी गए हैं, तब भी वो आए नहीं है कि बात करने के लिए स्टूडेंट से क्या मैटर था, क्या है क्या था। लेकिन अभी तक वो प्रिंसिपल आके हम लोग से बात नहीं किए हैं कि किस मैटर के आगे गेट का ही बंद कर दिए हैं। अभी क्या समय हो गया है? अभी समय हो गया आपका 11:20 के आसपास हो रहा है। आप लोगों का एग्जाम 11 बजे से शुरू होना था और आप लोग अभी तक बाहर हो। बाहर है, इसके बाद आप लोग को अब एग्जाम से वंचित कर दिया गया है, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और हम लोग तैयारी किए हैं, फार्म भरे हैं, ये सब का फीस पैसा नहीं लगता है। अनीता सिंह है, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने आई थी और बैग रखते ही गेट बंद हो गया। मैडम बुला रही थी मेरे को आओ, और बस कंगन निकालने के लिए लेट हो गया। इसके बाद मैं घुस ही रही थी, तब तक गेट बंद कर दिए। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, पुलिस वाले से भी, केंद्राध्यक्ष को भी बुलाए, प्रिंसिपल को भी बुलवाए, तो भी नहीं आए। हम लोग का ही रिक्वेस्ट है कि जैसा भी हम लोग को कोई भी किए हैं उसका हम लोग को सहमति विचार दें। ये गहना उतारने वाले नियमावली में कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि आपको गहना उतार के जाना है? कान का निकालने का बाली का तो 1 मिनट भी नहीं लगा उसको निकालने में, तब तक गेट बंद कर दिया। किसने कहा था आप लोगों को उतारने के लिए? वो मैडम बोली यहाँ जो चेक कर रहे थे, चेकर। तो जब आप लोग ये गहना उतारने बाहर आए था और मैं निकाल के बस दे के गेट में दौड़ के गई, तब तक बंद कर दिया और फिर आप लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। हाँ।